हेलो बच्चों। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इग्नू के बीएससीजी और बीएससीएम के स्टूडेंट्स के लिए बीपीएचसीटी 131 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जून 2025 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट। तो इससे पहले हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करें, यहाँ पर आपको आपका क्वेश्चन पेपर शो कर देते हैं, उसके बाद आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ये आपका क्वेश्चन पेपर दे रखा है बीपीएचसीटी 131। और यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है, ये एग्जाम बीएससीजी और बीएससीएम के स्टूडेंट्स के लिए जून 2025 का ये क्वेश्चन पेपर है। नाम लिखा हुआ है बीपीएचसीटी 131 मैकेनिक्स। ठीक है। और बाकी के ये इंस्ट्रक्शन, टाइम 2 आवर्स का है, मैक्सिमम 50 मार्क्स का ये आपका एग्जाम होने वाला है। बाकी के ये सारे इंस्ट्रक्शन आप लोग वीडियो को पॉज करके रीड कर लेना, और जब भी एग्जाम देंगे उस टाइम भी अच्छे से पढ़ना। ठीक है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट। ठीक है। अब एक बात ध्यान रखना, आपका हर एक क्वेश्चन आपकी बुक में से ही आया होता है। अभी हम आपको साथ के साथ में दिखाएंगे ये क्वेश्चन आपकी बुक में से कहाँ से लिया है, और फिर इसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है। क्या लिखा है इस क्वेश्चन में? राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ अ डैम्प ऑसिलेटर। अब ये वाला क्वेश्चन आपका यूनिट नंबर 18, ध्यान रखना, यूनिट नंबर 18 का ये 8.2 जो टॉपिक है उसमें दे रखा है इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ अ डैम्प ऑक्सीलेटर। और इसके साथ एक बात आप लोग ध्यान रखना, ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का है? 2 मार्क्स का है। ठीक है, 5 मार्क्स का नहीं है। आंसर एनी 5 पार्ट्स, यानी कि इसमें कई सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, ये बी सी डी ऐसे करके कई सारे क्वेश्चन है। आपको केवल इसमें से 5 क्वेश्चन करने हैं। यहाँ पर तो हम आपको सारे करवाएंगे, ठीक है। ओनली 5 क्वेश्चन करने हैं। हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होने वाला है, इसलिए टोटल 10 मार्क्स का हो जाएगा। ठीक है। अब एक बात और समझना, आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आने वाले हैं ना, या तो 1 मार्क्स का आएगा, या 2 मार्क्स का आएगा, या 3 मार्क्स का आएगा, या 4 मार्क्स का आएगा, या 5 मार्क्स का आएगा। अगर क्वेश्चन आपका 1 और 2 मार्क्स का आता है तो आपको केवल और केवल क्या लिखनी है? या तो डेफिनेशन, या फॉर्मूला, या फिर इक्वेशन। ठीक है। या फिर उसका डायग्राम। ठीक है। अगर 1 या 2 मार्क्स का आपका क्वेश्चन आता है तो डेफिनेशन, फॉर्मूला, या फिर डायग्राम। लेकिन अगर 3, 4, 5 मार्क्स का आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, अगर 3, 4, 5 मार्क्स का अगर क्वेश्चन आता तो उसमें वो प्रॉपर आपसे डेरिवेशन करवाएगा, फॉर्मूला प्रूफ करवाएगा, या न्यूमेरिकल्स या 2-3 क्वेश्चन मिला के देगा। ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन कहाँ से लिया है? ये क्वेश्चन आपका यूनिट नंबर 18 से 18.2 का जो टॉपिक है इक्वेशन ऑफ मोशन डैम्प ऑसिलेटर। तो ये जो क्वेश्चन 2 मार्क्स है, तो 2 मार्क्स में आपको करना क्या है, अभी हम करके दिखाएंगे जैसे आपको एग्जाम लिखना है। एक्चुअली आंसर ये है, ये आपको इक्वेशन लिखनी है। और कितनी लिखनी है, इसके अंदर क्या क्या लिखना है कि आपको 2 मार्क्स फुल मिले, वो हम आपको भी बताने वाले हैं। ठीक है। तो स्टार्ट करें। देखो, ये दे रखा था क्वेश्चन, क्या लिखा है? राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ अ डैम्प ऑसिलेटर। तो सबसे पहला काम है आपको ऑसिलेटर की मीनिंग समझाना, फिर डैम्प ऑसिलेटर की मीनिंग समझाना, फिर इसकी इक्वेशन लिखना जो आपको पूछा है, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ अ डैम्प ऑसिलेटर। ठीक है। डैम्प ऑसिलेटर की डेफिनेशन यहाँ पर लिखी है, लेकिन डेफिनेशन यहाँ पर हम आपको फिर बताएंगे जब आपको पहले इसका डायग्राम समझा देंगे। डायग्राम समझने के बाद आपको ये डेफिनेशन भी बहुत ईजिली समझ में आएगी। ठीक है। लेकिन वो बहुत सिंपल डायग्राम है, आपने पूरा चैप्टर नहीं पढ़ा फिर भी आपको ये समझ में आएगा। जैसे डायग्राम पे आप ध्यान देना, यहाँ पे क्या दे रखा है? ये स्प्रिंग है, बहुत सिंपल, सबने देखा होगा। ये क्या है? ये आपकी एक स्प्रिंग है। ठीक है। स्प्रिंग से क्या अटैच है? स्प्रिंग से एक ये ब्लॉक अटैच है, ब्लॉक अटैच है। ठीक है। क्या अटैच है, इसका कलर चेंज कर लेते हैं। हाँ, इससे क्या अटैच है? एक ब्लॉक अटैच है, और इस ब्लॉक का मास m है। और ये ब्लॉक किस में डुबा रखा है, डिप कर रखा है? ऑयल में। ऑयल की जगह पे कोई भी दूसरा लिक्विड हो सकता है, वाटर हो सकता है, गैस हो सकता है, कुछ भी, कोई भी लिक्विड हो सकता है। ठीक है। यहाँ इनफ, यहाँ से गैस भी हो सकती है। ठीक है। आप एक बार समझना, तो इस सिस्टम को क्या बोलते हैं? जब एक स्प्रिंग से एक ब्लॉक को अटैच करो और किसी लिक्विड में डिप करो, तो इस पूरे सिस्टम को बोलते हैं डैम्प स्प्रिंग मास सिस्टम। डैम का मतलब यहाँ पे है, देखो डैम से मतलब क्या है अभी समझाएंगे, पूरा लेक्चर इसमें समझ में आ जाएगा। ठीक है।
अभी एग्जैक्ट डैम वर्ड की मीनिंग भी समझाएंगे। इतना समझ गए। अब एक बात नोटिस करना जरा, हमने इस स्प्रिंग से इस बॉक्स को अटैच कर रखा था। अगर हम इस बॉक्स को राइट साइड स्ट्रेच करते हैं किसी फोर्स एफ से और उसे छोड़ देते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ये बॉक्स अपनी इस स्टेबल पोजीशन के लेफ्ट राइट मूव करेगा। यस और नो? अरे खींच के स्ट्रेच करो, खींच करो, खींचो इसे। जब ये ऑयल के अंदर है, ध्यान से ना, जब ये ऑयल के अंदर है फिर उसे फोर्स लगा के खींच रहे हैं, तो वो लेफ्ट राइट ऐसे लेफ्ट राइट ऐसे लेफ्ट राइट मूव मूव करेगा। करेगा नहीं करेगा? अब यहाँ पे ध्यान रखना, अगर हमने यहाँ से ऑयल को हटा दिया, ऑयल को हटा दिया हवा में, एयर में इस बॉक्स को रख दिया, फिर इसे स्ट्रेच करोगे फोर्स लगा के, तब भी ये लेफ्ट राइट मूव करेगा। और बिना प्रैक्टिकल किए ही आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा, अगर ये बॉक्स ऑयल में रखा है तो इसके मोशन बहुत ही जल्दी धीरे धीरे स्लो हो जाएंगे, फिनिश हो जाएंगे। और जब ये एयर में रखा है तो इसके मोशन काफी देर तक मूव करते रहेंगे। समझ रहे हो? अरे एक बॉक्स अगर हवा में रखा है और सेम बॉक्स अगर किसी लिक्विड के अंदर रखा हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे हवा का फ्रिक्शन कम होता है बजाय किसी लिक्विड के। यानी कि अगर हम लिक्विड के अंदर किसी बॉक्स को मूव कराएंगे तो उसके मोशन बहुत ही जल्दी रुक जाएंगे, स्टॉप हो जाएंगे। किसे? इस वाटर के फ्रिक्शनल फोर्स से, या वाटर के वाटर जो उसमें फोर्स लगाएगा उसके थ्रू। जब हवा में मूव कराएंगे तो हवा का फ्रिक्शनल फोर्स इतना ज्यादा नहीं होता है कंपैरिजन टू ऑयल या वाटर कुछ भी। ठीक है? तो यहाँ पे एक बात और समझ लो, अब आपको इसकी मीनिंग भी समझ में आ जाएगी, डैम की मीनिंग। वीडियो को फास्ट करके देख लेना, जल्दी समझ में आएगा। जब भी हम, ध्यान समझना, जब भी हम किसी स्प्रिंग से किसी बॉक्स को अटैच करके एक फोर्स लगा के उसे स्ट्रेच करके छोड़ते हैं तो धीरे धीरे उसकी उसका मोशन कम होता है। ठीक है? धीरे धीरे ऐसे समझना, लेफ्ट जाएगा राइट, फिर लेफ्ट राइट, ऐसे ऐसे धीरे धीरे वो हमें रुक जाएगा। तो जैसे जैसे टाइम के साथ इसके मोशन कम होते हैं, इसकी एनर्जी कम होती है। इसी को बोलते हैं डैम। डैम का मतलब होता है एनर्जी कम होना, मोशन कम होना। और इस पूरे सिस्टम को क्या बोलेंगे? डैम स्प्रिंग। डैम मतलब क्या होता है? टाइम के साथ साथ इसकी एनर्जी कम हो जाती है। स्प्रिंग का मतलब एयर स्प्रिंग, मास का मतलब इस ब्लॉक का मास, सिस्टम मतलब ये पूरा का पूरा। अभी समझ में आ गया? ठीक है? अब इसके डेफिनेशन पे आते हैं। देखो क्या लिखा है डेफिनेशन में, आ डैम ऑसिलेटर। ऑसिलेटर का मतलब क्या होता है? ऑसिलेटर का मतलब होता है जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को, इसमें समझा दे दोबारा से, बहुत सिंपल सा है। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी पर्टिकुलर पॉइंट से लेफ्ट साइड या राइट साइड किसी भी तरफ स्ट्रेच करके छोड़ देते हैं तो वो ऑब्जेक्ट अपनी स्टेबल पोजीशन के दोनों तरफ मूव करता है। पहले राइट जाएगा, फिर लेफ्ट आएगा, फिर राइट, फिर लेफ्ट, ऐसे जब मूव करेगा इसको बोलते हैं ऑसिलेटर करना। ऑसिलेशन आपने अगर चैप्टर पूरा पढ़ा होगा तो और समझ में आ जाएगा। इसे बोलते हैं ऑसिलेटर। और डैम्प मतलब क्यों? डैम्प का मतलब होता है जैसे जैसे ये ऑसिलेशन करेगा, ऑसिलेटर करेगा, उसकी एनर्जी कम होती जाएगी। ठीक है? वही यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो। A damped oscillator is a system where the motion of the oscillator, यानी कि उस ब्लॉक के जो मोशन है ना, मोशन या एनर्जी, उस ब्लॉक के जो मोशन या एनर्जी है, इज अपोज बाय द रेजिस्टिविटी या फ्रिक्शनल फोर्स ड्यू टू विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम। विस्कोसिटी का मतलब क्या होता है? जो हमने मीडियम लिया, मीडियम हमने के लिए ऑयल लिया, ऑयल की विस्कोसिटी समझ उसकी पावर। एक्चुअली फोर्स होता है, डिटेल में पढ़ोगे तो समझ में आएगा। यानी ऑयल की पावर से, है ना, ऑयल की पावर से, है ना, उसके जो मोशन होंगे वो धीरे धीरे कम होते जाएंगे। अरे ऑब्वियस ही बात है, इस ऑयल के अंदर कुछ किसी चीज को मूव कराओगे तो वो हमेशा मूव थोड़ी ना करता रहेगा। समझ गए इतना? ये तो समझाने वाली बात है। और इस सिस्टम के इस मोशन की एक इक्वेशन बनती है, वो आपको एग्जाम में लिखनी है। अब आपको एग्जाम में कितना लिखना है ये भी समझ लो जरा। एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा 1 या 2 मार्क्स का, 1 का या 2 मार्क्स का। आपको ये डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी किसकी? डैम्प ऑसिलेटर की आपको डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी। डायग्राम बना सकते हो, सिंपल आपको लगता है तो बना जरूर देना, कोई दिक्कत नहीं, मार्क्स फुल मिलेंगे। और फिर अब आपको ये इक्वेशन लिखनी है। अब यहाँ लिख देता नाउ, और इक्वेशन कैसे लिखनी है वो भी देख लो जरा। नाउ, नाउ इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ
डैम, डैम का मतलब समझ में आ रहा है ना, ऐसे ऐसे मोशन जिसका टाइम के साथ साथ एनर्जी कम होती जाती है, ठीक है। डैम ऑसिलेटर इज, ये लाइन लिख के अब इसके वो लिख दोगे इक्वेशन। इक्वेशन हमारे पास क्या थी, ये थी। इसको प्रूव भी कर सकते हैं, अगर 2 मार्क्स से ज्यादा का आता है, 3, 4, 5 का, तो आपको ये प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। d2x अपन में dt² प्लस में 2b dx ओवर में dt, ठीक है, प्लस में ओमेगा नॉट स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ले ली थी, मेन ये था, ठीक है। तो डेफिनेशन डायग्राम बना सकते हो तो बना दो, अच्छी बात है। फिर ये आपकी इक्वेशन, अब इस इक्वेशन में जो भी सिंबल्स दिए वो आपको लिखने पड़ेंगे, ठीक है ना। पहले ये भी लिख लो, वेयर, वेयर यहाँ पे ओमेगा क्या देखा है, ओमेगा नॉट स्क्वायर की जो वैल्यू है वो है हमारे पास है के अपॉन में एम, ठीक है। और 2b की हमारे पास जो वैल्यू वो हमारे पास क्या होगी, गामा अपॉन में एम। ये लिखने के बाद अभी खत्म नहीं हुआ है, अब आपको इसमें जितने भी सिंबल आपने यूज किए हैं ना, आपको उन सबकी मीनिंग बतानी पड़ेगी। एंड यहाँ पे लिख लेते हैं, एंड यहाँ पे एक्स क्या है, एक्स इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। एक्स का मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट। फुल मार्क्स मिलेंगे ऐसा, ठीक है। टी क्या है, टाइम, जो भी सिंबल यूज के सब यूज कर सब लिखेंगे, ठीक है। और के क्या है, फोर्स कांस्टेंट। फोर्स कांस्टेंट बोलो या फिर से स्प्रिंग कांस्टेंट भी बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखना क्या बोलते हैं इसे, स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मास, एम क्या है, मास, मास ऑफ ब्लॉक, मास ऑफ ब्लॉक, जो ब्लॉक उसमें हम डुबाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बी है क्या हमारे पास, डैम्पिंग फैक्टर, बी है हमारे पास डैम्पिंग फैक्टर, ठीक है। और ओमेगा नॉट क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। पूरे मार्क्स मिलेंगे, ध्यान रखना इसमें। और नेक्स्ट हमारे पास गामा क्या दे रखा है, गामा इक्वल टू डैम्पिंग कांस्टेंट, डैम्पिंग कांस्टेंट। आपको इतना लिखना है, इसके आपको ये कंप्लीट हो गया हमारा आंसर। और इसके फुल मार्क्स मिलेंगे, चाहे 1 मार्क्स का आ जाए, चाहे 2 मार्क्स का आ जाए, ठीक है। हमने फिर ध्यान से समझना, अगर ये 1 या 2 मार्क्स का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको केवल डेफिनेशन, ठीक है, या तो वो फॉर्मूला, ठीक है, या कोई इक्वेशन, या फिर वो डायग्राम। और जब भी डेफिनेशन लिखो, अगर आपके पास एग्जाम्पल है तो एग्जाम्पल भी लिख देना। फॉर्मूला लिखो, उसमें जो सिंबल है वो जरूर लिख देना। इक्वेशन लिखो, उसमें जो सिंबल है उस सिंबल की मीनिंग लिख देना। डायग्राम लिखो, डायग्राम में जो भी आप यूज करोगे उसमें नेमिंग जरूर कर देना कि डायग्राम में कौन सी चीज क्या है। ब्लॉक है तो ब्लॉक, मास है, स्प्रिंग, उसका नाम जरूर लिख देना। और अगर ये क्वेश्चन आपका 3, 4 और 5 मार्क्स का आ जाएगा, तब उस केस में क्या हो जाएगा, वो पूरा या तो कोई न्यूमेरिकल्स होगा, ये हर एक क्वेश्चन की बात कर रहे हैं कि केवल इसी क्वेश्चन की नहीं, या तो कोई न्यूमेरिकल्स होगा, या तो कोई डेरिवेशन होगी, है ना, या तो वो आ, तीन चार को 3, 4 क्वेश्चन वो मिक्स करके दे देंगे, समझ गए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इस तरीके से। अब ये डिटेल में पूरा नहीं समझाएंगे, मतलब जैसे बताया था, अब ये भी अपना आप सेल्फ समझना, जिसमें हम सेकेंड वाला करेंगे। ये क्वेश्चन भी 1 मार्क्स का, 2 मार्क्स का, 3 मार्क्स का, 4 मार्क्स का, 5 मार्क्स का अपने अकॉर्डिंग ये दे सकते हैं। तो कोशिश करो जो भी क्वेश्चन करो, अगर उसके आप टॉपिक कंप्लीट कर सको तो ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है। तो हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।